हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। और प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, आज इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और बिल्कुल आपके भेजे में घुसा दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, अनादर्श विलयन। इसके पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं आदर्श विलयन। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के यूट्यूब पर टाइप करिए आइडियल सॉल्यूशन बाय जयसिंह सर, आपके सामने खुल करके आएगा प्लेलिस्ट। उसमें आपको ढेर सारे महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे और बेहतरीन परफेक्ट तरीके से समझाया गया कंसेप्ट को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो बाबू, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या होता है परिभाषा? तो वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करती हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं उन विलयनों को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। जब राउल्ट के नियम का पालन करेंगे तो इसका मतलब राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के जो आंशिक वाष्प दाब होते हैं घटकों के, उनके योगफल के बराबर होता है, अर्थात पीए प्लस के पीबी के बराबर होगा। तो ये आदर्श के लिए है, अनादर्श के लिए ये बराबर नहीं होगा, पहला शर्त हो गया। उसके बाद राउल्ट का नियम कहता है कि जो विलयन का किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब होता है वह उस घटक के मोल भिन्न के बराबर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात पीए इक्वल टू जीटा ए, पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए आदर्श विलयन के हैं, और पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी ये आदर्श विलयन के लिए कंडीशन है। तो अनादर्श के लिए ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। एक शर्त नंबर 1 हो गया, अर्थात कोई विलयन अनादर्श होगा तो उस विलयन का जो पीटी होगा वो नॉट इक्वल टू पीए प्लस के पीबी के होगा, और जो पीए होगा वो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए के होगा बराबर, और पीबी जो होगा नॉट इक्वल टू पी नॉट बी और जीटा बी के बराबर होगा। अच्छा, ये है क्या? इसको कैसे फार्मूले को निर्माण किया गया है आपको राउल्ट के नियम में बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप जाकर के यूट्यूब पर टाइप करके देख सकते हैं राउल्ट्स लॉ बाय जयसिंह सर। अब आपको ये सामने वीडियो खुल के आ जाएगी। यदि राउल्ट को पढ़ के आते हैं तो फिर आपको ये कंसेप्ट समझना और भी आसान हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या होता है? यदि कोई विलयन आदर्श विलयन होता है तो उसके लिए आपको बताए थे कि भी मिक्स इक्वल टू 0, तो अनादर्श के लिए क्या होगा कि भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, ये अनादर्श के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तीसरा आपको बताए थे ए का इंटरेक्शन इक्वल होता है किसके? बी के इंटरेक्शन के, बी के इंटरेक्शन के, और ये बराबर होता है किसके? ए बी के इंटरेक्शन के। ठीक है भाई साहब, इंटरेक्शन के। ये कंसेप्ट आपको हम समझाए हैं किसमें? आदर्श विलयन में। आप उसको आदर्श विलयन को देख करके आएंगे जस्ट इसके पहले वाली क्लास, या टाइप कर सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बाय जयसिंह सर, तो उसमें आपको मिलके ये दिखेगा। ठीक है, तो जब ये आदर्श के लिए होगा तो ये नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, तब क्या होगा? अनादर्श विलयन, अर्थात ए का जो इंटरेक्शन होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके? बी के इंटरेक्शन के, और ये नॉट इक्वल होगा ए बी के इंटरेक्शन के। बात समझ में आई आपको भाई? बात समझ में आई? चलिए
और क्या हो सकता है, चौथा आपको बताए थे कि जो डेल्टा एच मिक्स होता है ये बराबर होता है किसके, जीरो के, किसके बराबर होता है, जीरो के। एंथैल्पी एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी एनर्जी, तो अनदर्स के लिए क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई साहब, और जो डेल्टा जी है और डेल्टा एस है, इससे आप आदर्श और अनादर्श विलयन नहीं छाट सकते हो, क्योंकि ये आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए सेम वैल्यू को, सेम चीज को प्रदर्शित करता है। इसीलिए डेल्टा एस और डेल्टा जी एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी से हम लोग इसको नहीं छाट सकते हैं कि आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन है। तो आदर्श और अनादर्श को छाटने के लिए ये चार कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई साहब, अनादर्श विलयन जो होता है भाई दो प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। कैसे, यदि ये बराबर नहीं है तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो पीटी बड़ा हो सकता है पीए प्लस के पीबी से, या तो पीटी छोटा भी हो सकता है पीए प्लस के पीबी से, अर्थात पीए बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन हो जाएगा। यदि भी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो तो भी मिक्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है और भी मिक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा एच जो है भी जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है। दो कंडीशन होगा और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं भाई साहब राउल्ट के नियम के विचलन। और ये विचलन दो प्रकार के आप पढ़ेंगे कि राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन और राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन को हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में दमदार तरीके से। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।